साइन 3x/2 का पीरियड क्या होगा? पाई, हाँ? 2 पाई। सर 2 पाई/3/2 by mod of 3/2, sorry. 2 पाई/3/2 मतलब इसका 4 पाई/3। समर्थ बेटा, तो इसका मतलब आपको कुछ भी पता नहीं। When you don't know basic, तो फिर कैसे करोगे आप क्वेश्चन? फिर बाद में तीनों का पीरियड फाइंड आउट करके एलसीएम निकालना है। cos 4x/3 का क्या होगा? cos 4x/3 का सर हो जाएगा 6/2। 4/3 6/4 हाँ 6/4 तो 3 पाई/2। 3 पाई/2 tan स्क्वायर 5 पे x का पीरियड क्या है? π/5 5/5 एलसीएम निकालने का अभी तीनों का। LCM 4 3 1 का LCM 12 3 2 5 का कुछ नहीं 12 पाई ये सर या और कुछ? और कुछ बचा था, मतलब बचा नहीं है सर। आसिम फाइंड आउट tan 7.5 डिग्री, जो हम शायद नहीं किए। फाइंड आउट tan 7.5 डिग्री। 7.5। फोर प्लस 2√3।
पे 2 माइनस √3/2 2 minus √3/2 3√3 minus 4/3 plus 4√3 मतलब 3√3 minus 4/3 plus 4√3 तो 3√3 plus 4√3 तो हो जाएगा 7√3 तो 7√3 minus 4/3 बोल रहे हो आदित्य 1/4√3 Sir, हम्म under root of 4 minus √6 minus √2 upon 4 plus √6 upon √2. अंडर रूट 4 minus √6 minus √2 upon 4 plus √6 plus √2. टू √3 minus √3 minus 1/√3 plus 1 2√2 minus √3 √3 minus √2 upon √2 minus 1 So √6 plus √2 minus 2√3. √6 plus √2 minus 2√3 ठीक है So √3 minus √2 upon √2 plus 1. ये So नीचे plus 1 instead of minus. बट ये किसका अर्ज है कौन बोल रहा है So me, ओके Sanya. अच्छा तो बट और एक रिजल्ट ये है √2 माइनस आप बोल रहे हो √3 minus √2 upon √2 plus 1 है ना Yes, sir. ओके
बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए। टैन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। Increase. इंक्रीजिंग। √6 + √2 - 2 - √3। √6 + √2 - 2 - इंक्रीजिंग होता है। इसका मतलब मेरा जितना एंगल बढ़ता जाएगा आपका टैन का वैल्यू बढ़ेगा, है ना? क्योंकि अब ग्राफ ऐसे था ना, यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका 0 to π/2 ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे था, तो मेरा एंगल बढ़ रहा है, वैल्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है? तो डेफिनेट टैन 7.5 टैन 15 से कम होगा, टैन 30 से कम होगा, टैन 45 से कम होगा, यस सर। ठीक है? टैन 45 का वैल्यू कितना? 1045 का 1 सर, 1। 1। तो 1 से जिसका वैल्यू बड़ा है वो आंसर तो नहीं होगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये मोर देन 1 नहीं होगा, ये भी मोर देन 1, ये भी नहीं होगा, ओके? और कौन मोर देन 1? ये भी आ रहा है कि नहीं? √6 ये 1 से कम है, ठीक है? लग रहा है 1-2 आंसर लग रहा है। I think this one right, और ये भी शायद राइट होगा। बाकी नहीं है, नहीं है ना। I think these two results are same result. चलिए आप ये क्या थे क्या इससे ये √3 - 1, I think this one वही होगा, √2 - √3 - 1 upon √3 + 1, रेशनलाइज करो, √3 - 1 तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2√2 × √3, 2√6 - 2√2 √3 - 1 × √3 - 1, √3 - 1 का होल स्क्वायर, that is 4 - 2√3 on 2, तो √6 ना, ये उल्टा रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सर 2√2 - √3 - 1 upon √3 - 1। यस यस, ये राइट होगा, ये सेम है। ये किसके साथ रिलेट करेंगे 7.5? 15। tan If you 15 consider by 2. theta 7.5 degree, then 2 theta होगा 15 degree. 15 degree, which is your known angle. यस सर। हम 15 निकाल चुके हैं। अब बताओ tan theta in terms of 2 theta. tan theta in terms of 2 was to 10 or 1 15 minus degree. cos theta 1 - cos 2 theta upon sin sin 2 theta. 2 theta. 1 plus minus cos 2 theta upon sin 2 theta. So you can use here 1 minus cos 15 degree upon sin 15 degree. So 1 minus cos 15. Cos 15 कितना? √3 + 1. √3 + 1 upon 2 √2. Sin 15. √3 - 1 2. √3 - 1 upon 2 √2. ठीक है?
So from this you'll get this one, है ना? 2 root 2 minus root 3 minus 1 upon root 3 minus 1. 2 root 2 cancel हो जाएगा, बराबर? Yes, sir. If you rationalize this one, so multiply and divide root 3 plus 1. ठीक है, root 3 plus 1 multiply divide कर दो, you'll get 2 root 2 into root 3, मतलब 2 root 6, 2 root 2 into 1, 2 root 2, root 3 plus 1 into root 3 plus 1. That is root 3 plus 1 whole square, which is the 4 plus 2 root 3. इसके पहले माइनस है, तो minus 4 minus 2 root 3 upon 2. अब 2 कैंसिल होगा तो क्या रहेगा? root 6 plus root 2 minus 2 minus 3, right? हाँ तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो. If you take common, ये दोनों से क्या कॉमन रखोगे? Root 3. root 3, तो root 2 minus 1, ये दोनों से क्या कॉमन रख सकते हो? Root 2. माइनस root 2 रखेंगे तो again root 2 minus 1, ठीक है ना? तो you'll get root 2 minus 1 into root 3 minus 2. मतलब in this way 3 2 2 1. In this way you can remember 3 2 2 1. Okay, sir. So tan 7.5 degree क्या मिला? Root 3 minus root 2. Tan 7.5 degree, the root 3 minus root 2 into root 2 minus 1. Yes, sir. Sir, if we multiply that with root 2 plus 1 and then divide it, then we'll get it as root 3 minus root 2 upon root 2 plus 1. Which one? The result, root 3 minus root 2 and root 2 minus 1. If we multiply it with root 2 plus 1 and divide it with root 2 plus 1, then we'll get it as root 3 minus root 2 upon root 2 plus 1. Okay. मतलब you did like this, तो ये 1 हो जाएगा. Okay. Right. अच्छा, आपका रिजल्ट होता है क्या? ठीक है. तो cot 7.5 कितना होगा? Sir, 1 by root 3 seconds, sir. Rationalize करना पड़ेगा. कैसे बोलोगे? root 2 plus 1 upon root 3 minus root 2. 2 plus 1 upon root 3 minus root 2. root 3 minus root 2 को रेशनलाइज करो ना. एक कर रहे हो, दूसरा नहीं कर रहे हो. root 3 plus root 2, root 2 plus 1. Yes. root 3 plus root 2 into root 2 plus 1. ये भी 3 2 2 1, ये माइनस में, ये प्लस में. इसका रेसिप्रोकल होगा ना, cot 7.5, इसका रेसिप्रोकल होगा, फिर दोनों को रेशनलाइज करो. समझा? ये एक छूट गया था. कल हम एक डिस्कस भी किए थे, साइन थीटा plus alpha. साइन थीटा प्लस अल्फा Theta plus 2 alpha. साइन थीटा प्लस 2 अल्फा and so on up to sin theta plus NL. minus 1 into alpha. Yes. ये प्रूव करना था. साइन
n alpha by 2 upon sin alpha by 2 equal into sin 2 theta plus n minus 1 into alpha by 2. ट्राई करो कुछ, मतलब ये सीरीज क्वेश्चन, योर एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स एपी हो रहा है, तो आप ट्राई करो कि ईच एंड एवरी टर्म मेकर सपोज a माइनस बी और a1 माइनस a2, ऐसा कुछ करोगे तो t2 हो जाएगा आपका a2 माइनस a3, t3 हो जाएगा a3 माइनस a4, ऐसे चलेगा। तो फिर इफ यू टेक दैट सम तो ये सब कैंसिल होता जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ट्राई करो, ऐसा एक क्वेश्चन किए थे हम पहले भी। ट्राई करो प्रूव करने के लिए।
मिला है? सर a plus l into n/2 करके कर सकते हैं ना सर? आपको आंसर मिला क्या? हाँ सर, एक मिनट। डन। नहीं, किसी को नहीं मिला। ओके
आपको आइडिया मिल सकता था इससे। तो when angles are in FP, what is the common difference here? अल्फा। Whatever your common difference by 2 करोगे, उसका साइन मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो आप यहाँ से आइडिया मिल सकता था इस चीज से। तो do one thing, multiply and divide 1/2 sin alpha by 2। तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा sin alpha by 2 plus 2 sin theta plus alpha into sin alpha by 2, 2 sin theta plus 2 alpha into sin alpha by 2, and so on. 2 sin theta plus n minus 1 into alpha sin alpha. Which is 1/2 sin alpha by 2. 2 sin A sin B. cos A plus B minus cos A minus B. Sin Two- theta. A minus sin B A sin B. minus cos A plus B. Cos A minus B Minus B A plus minus B minus cos A minus plus B. cos A plus B. B. Am I right? Cos Yes, A sir. minus B minus cos A plus B. So theta minus alpha by 2 minus of cos theta plus alpha by 2. Like ये A ये B. Cos A minus B. A minus B करेंगे तो theta plus alpha minus alpha by 2 means plus alpha by 2 minus cos theta plus 3 alpha by 2. A and B क्या होगा cos theta plus 3 alpha by 2 minus cos theta plus 5 alpha by 2, right? ऐसे चलता रहेगा up to this one। ये हो जाएगा cos theta plus n alpha, इसको कर दो theta plus n alpha minus alpha by 2, मतलब cos theta plus n minus 3/2 into alpha minus cos, ये दोनों का सम करेंगे तो n alpha minus alpha plus alpha by 2, मतलब theta plus n minus 1/2 into alpha। Am I right? Last one। यस सर। A minus B क्या A plus B क्या है? A minus B, A मतलब थीटा प्लस n अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो कितना हो जाएगा? ये आपका -3 अल्फा बाई 2 होगा। तो दोनों से अल्फा कॉमन रखेंगे तो क्या हुआ? n -3/2 इंटू अल्फा। और जब प्लस करेंगे ये दोनों का सम क्या होगा? माइनस अल्फा बाई 2 होगा, तो n -1/2 इंटू अल्फा, बराबर। देखो कैंसिल स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट टू कैंसिल होगा। हाँ तो सर। सीरीज में जब कैंसिल स्टार्ट होता है तो कितने टर्म्स बचता है? 2 टर्म, फर्स्ट टर्म First और term. last. जब फर्स्ट टर्म बचेगा लास्ट टर्म बचेगा। Last term. हाँ जरूरी सर। कि हमेशा फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा। जब सेकंड टर्म बचता है ना, सेकंड लास्ट बचता है। ओके यस। ठीक है, फर्स्ट टर्म बचेगा तो लास्ट टर्म बचेगा, सेकंड लास्ट बच रहा है तो सॉरी Second last. बचेगा तो सेकंड लास्ट बचता है, ऐसे। और एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, ये भी ध्यान दो। एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। इसका मतलब फर्स्ट टर्म बच रहा है मतलब लास्ट टर्म बचेगा, ये इसके प्रीवियस टर्म के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये रब कर देता हूं। अब क्या बच रहा है? which is 1/2 sin alpha by 2। इसमें बचा cos of
थीटा माइनस अल्फा बाय माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस, अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, एन अल्फा माइनस अल्फा बाय, राइट। नाउ यूज cos d माइनस cos c। cos d माइनस sin cos c c क्या होता plus है? d by 2 sin c plus d by 2 -2 cos c sin minus c d by plus d. cos d माइनस cos c, 2 sin c 2 plus d sin by 2 c cos plus c d, minus d by 2. 2 sin C plus D c plus d by 2, c plus d करेंगे तो क्या होगा? थीटा 2 थीटा 2 थीटा से क्या प्लस होगा? एन अल्फा होगा प्लस एन अल्फा होगा माइनस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2, मतलब माइनस माइनस अल्फा अल्फा। होल डिवाइडेड बाय 2। कैन आई राइट 2 sin 2 theta plus n minus 1 into alpha by 2 हाँ सर, into sin c अल्फा minus अल्फा d by माइनस 2, डी बाई टू। तो माइनस थीटा करेंगे तो माइनस एन अल्फा बाय अल्फा। 2 कैंसिल होगा, हाँ सर, एन अल्फा बाकी रहेगा, सब ठीक कट है। होगा। तो n, हाँ थीटा भी कैंसिल होगा, आपको बचेगा n अल्फा एन अल्फा। बाय 2, यस सर। n अल्फा बाय 2, ठीक है। हाँ सर। तो आपका ये 2 2 कैंसिल हो गया, सर क्या बचा? sin n अल्फा बाय 2 अल्फा बाई 2 अपॉन sin कौन अल्फा सा बाय एन 2 अल्फा तो बाई sin 2 थीटा प्लस n माइनस। बराबर। यस सर। सर एक मिनट। सर एक मिनट। डन। यस सर। तो इसका फॉर्मूला क्या आया? साइन
n alpha by 2 upon sin अल्फा बाय by 2 into into sin 2 theta plus n n minus 1 minus into 1 alpha whole divided by. ठीक है, what is your n? n n belongs is to the number of terms. ठीक है, इसमें 0 into alpha 1 into alpha 2 into alpha 2 and minus 1 into alpha, तो n number of terms. What is the theta? ये आपका फर्स्ट एंगल. What is the alpha? कॉमन डिफरेंस एंगल. ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन cos का सीरीज होगा तो cos theta plus alpha plus cos theta plus 2 alpha and so on up to cos theta plus n minus 1 into alpha. आंसर होगा ये पार्ट रिमेन सेम, वही sin n alpha by 2 upon sin alpha by 2, बट ये sin के जगह cos हो जाएगा, cos of 2 theta plus n minus 1 into alpha by 2. So these two are your formula. आपको फॉर्मूला याद नहीं तो याद नहीं रहेगा तो क्या करोगे? जैसे कल एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था? सीरीज लगाए थे, तो साइन का सीरीज था कि कॉस का सीरीज था? जो बुकलेट का क्वेश्चन था मॉड्यूल का, 2 डिग्री 4 डिग्री ऐसे होगी 90 टर्म्स का. हाँ हाँ सर कुछ तो साइन का था 2 sin 2 डिग्री 2 sin 2 डिग्री बाद में 4 sin 4 डिग्री सर, वो वाला एक सीरीज का था. अप टू 90 टर्म्स सर, ऐसा कुछ तो था. हाँ सर. 178 हम सीरीज डाल लेते हैं. बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो क्या करोगे? जो डिफरेंस एंगल है, कॉमन डिफरेंस वाला एंगल, उसका हाफ करोगे, उसका साइन मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे. ओके सर. ठीक है, वो सब कैंसिल होके that sin 2 pi by 7 plus sin 4 pi by 7 plus sin 8 pi by 7 is the root 7 by 2. सर 248 पाई दिया है ना सर? हाँ 248.
ध्यान मिला कि नहीं? नहीं सर। देवांश आपको मिला? सर पूरा नहीं, साइन 90 अपॉन साइन पाई बाय 14 ही मिला। साइन पाई बाय 14 क्या करोगे? वो ही नहीं आ रहा सर। ठीक है, √7/2 ये कोई साइन का नॉन वैल्यू नहीं है, ना साइन ना कॉस ना टैन किसी का है। तो ऐसा अननोन वैल्यू रूट में रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस टेक दिस इज x, जस्ट फाइंड आउट x स्क्वायर। ठीक है, आपको x वैल्यू चाहिए, जस्ट फाइंड आउट x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो, है ना? इट इज लाइक a plus b plus c whole square is what? a square plus b square plus c square plus 2ab 2bc 2 square c square plus 2ab plus 2bc plus 2c sin 8/7 sin, right? तो ये तीन टर्म को मैं लीनियर करना चाहता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों निकाले, देखते क्या होता है। अच्छा, ये तीनों टर्म को लीनियर करो। साइन स्क्वायर थीटा लीनियर में कैसे होगा? cos 2 theta 1 1 minus cos 2 theta 1 upon minus cos 2 theta divided by 2. 1 minus cos 2 theta by 2 4 pi by थीटा 7 मतलब 4 pi by 7 by by 2। 2 है ना, ये तीनों के लिए। हाँ, हाँ सर। तो मतलब 1 plus 1 plus 1 तो 3 Three। टाइम्स आ जाएगा। हाँ माइनस 3 4 pi by 7 इसके लिए होगा 8 pi by 7 16 pi by 7। plus 16 pi by 7 बराबर। हाँ सर। तीनों का मैंने ले लिया। बाकी इसमें डालो, इसमें 2 sin a sin b। सर एक से। हाँ सर, वो हो जाएगा cos of 2 pi Sir, by cos 7 minus cos of 6 pi by 7 minus cos 6 pi by 7 cos a और सर minus b minus cos 6 by 7 सेकंड plus cos of 4 pi by 7 plus minus cos of 12 pi by 7 4 12 pi by 7 plus cos of 6 pi by 7 pi by 7 minus cos of 10 pi by 7। बराबर। हाँ सर। ये आपका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट इस है। हाँ सर, प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा कट सर। कैंसिल्ड। cos 2 pi by 7 cos 12 pi by 7 ये कैंसिल होगा। ये सुनो,
हाँ ये yes Yes, sir, yes sir. sir. Cos 12 pi by 7. Can I write cos 2 pi minus 2 pi by 7? Sir, Yes cos sir. 4 pi और cos 10 pi भी होगा सर. सर ठीक है ना? 10 पाई ले सकते हैं ना 10 नहीं 2 pi minus 2 pi by 7, क्योंकि ये 14 minus 2 होगा. यस सर ठीक है ना? cos 2 pi minus theta कितना होता है? माइनस cos 2 pi minus theta. cos थीटा. cos theta मतलब cos 2 pi by 7. तो Yes, cos 12 pi by 7 जितना होता है cos 2 pi by 7 उतना होता है. ये दोनों का सम 2 pi होना चाहिए. ठीक है? हाँ सर. देखो एक प्लस में है, एक माइनस. माइनस में है, तो कैंसिल होगा. यस सर. लाइक दैट 10 pi by 7 5 by और 4 7 और by 4 7. 5 by 7 निकलेगा. इसका हाँ. मतलब इसका जो सेकंड पार्ट 2ab plus 2bc plus 2c पार्ट become 0. यस सर. सिर्फ आपका a square plus b square plus c square बचा. 2ab 2bc 2c पार्ट become 0. कुछ भी नहीं. यस सर. Right? यस सर. Can I write this is 1 by 2 3 minus ये तीनों से माइनस कॉमन ले लो. अच्छा 16 pi by 7. Can I write cos 2 pi by 7? हाँ सर. हाँ Yes, सर. sir. 2 pi plus 5 by 7. 2 pi plus 2 pi by 7. ठीक है ना? Yes, 2 sir. pi plus theta is the cos theta. 8 pi by 7. अच्छा इसके बाद ये देखो cos 4 pi by 7. ये रखा cos 8 pi by 7. Can I write cos 6 pi by 7? यस सर. ठीक है? माइनस कर लेंगे सर. यस. ये रिजल्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. मतलब कोई एक असाइनमेंट में मैंने दिया था इसका वैल्यू. आपको याद है तो यूज करो, नहीं तो निकालो, इसका वैल्यू निकालो. Three minus root 7. यस. इसका वैल्यू ऑलरेडी हम एक असाइनमेंट में किए थे. असाइनमेंट में मैंने दिया था फाइंड आउट दिस वैल्यू. याद है तो यूज करो, नहीं तो आप निकालो अभी. मुझे वो पता नहीं आपने वो cos 2 pi और cos 10 pi को कैंसिल कैसे किया. लिखा ना. हाँ सर, बट वो समझा नहीं ठीक से. इधर ये समझा. हाँ सर. तो 2 pi by 7 10 pi by 7 कैंसिल, 12 pi by 7 कैंसिल हुआ. हाँ. और सर 2 pi माइनस से 1 by cancel 2 हुआ. ना. हाँ? सर माइनस 1 by 2 उसका वैल्यू. क्या बोल रहे हो? सर इसका वैल्यू माइनस 1 by 2. आपका नहीं. ये समझा आपको? हाँ सर. आपने उसको 2 pi by 7 से कैंसिल किया है. तो 10 pi के साथ किसके? तो 12 के साथ 2 pi. मैंने देखो लाइन सिमिलर लाइन डाला. ये दोनों कैंसिल हुआ है. हाँ सर. ये दोनों कैंसिल हुआ है. देखो हाँ. आपका पैरेलल लाइन के और ये दोनों कैंसिल हुआ है. अरे ओके. 10 के साथ 4 कैंसिल हुआ. हाँ सर. 12 के साथ 2 कैंसिल हुआ. एंड आपका 6 था वो कैंसिल हुआ. ओके सर. हाँ क्या बोल रहे हो? इसका वैल्यू. सर इसका वैल्यू माइनस 1 by 2 है. माइनस 1 by 2 कैसे? सब पूछ रहे. माइनस 1 by 2 कैसे मिला?
मिला? ये रब करो। ओके सर। सर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने का 1/2 sin π/7 -1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड। यस, ये देखो ना, ये आपका एंगल किस में है? एपी एपी में है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 2π/7 2π/7 बाय 2 करेंगे तो सर मैं वही कर रहा हूँ। हाँ, clearly your angles are in AP। तो फॉर्मेट के हिसाब से आप फॉर्मूला डाल सकते हो, नहीं तो मेथड के हिसाब से जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2π/7 उसका बाय 2 करोगे π/7, तो sin π/7 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 2 sin π/7 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। सर तो सर एक वैल्यू हो रहा है। सर तो ये हो जाएगा ना सर, सर sin π प्लस sin ऑफ π/7 अपॉन 2 sin π/7, ये ऐसा हो जाएगा सर। 2 sin π/7 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे π/7 2π/7 sin π/7 है ना। तो sin a माइनस b प्लस sin a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। 2 sin π/7 आपका ये फॉर्मूला लगेगा 2 cos a sin b। 2 cos a sin b कितना होगा? sin a माइनस b प्लस sin a प्लस बी प्लस b माइनस sin a माइनस बी sin a plus b 3π/7 minus sin a minus b sin a minus b π/7 sin a plus b 5π/7 minus sin 3π/7 7π/7 sin 7π/7 minus sin 5π/7 तो सर सब कट हो जाएगा। कैंसिल। sin 3π/7 हाँ सर, ये दो टर्म बाकी रह गए। ये दो टर्म बचा। sin 7π/7 sin ऑफ पाई कितना? 0 0। तो बचा क्या? सर हो गया सम। तो माइनस sin π/7 अपॉन 2 sin माइनस हाफ। तो इसका वैल्यू माइनस हाफ ऑलरेडी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया? which is 1/2 3 minus of minus half, that is 7/4, ठीक है ना। ये प्लस हाफ हो गया तो 7/2 7/4 हो गया x स्क्वायर का वैल्यू। तो x स्क्वायर वैल्यू 7/4, x वैल्यू कितना होगा? √7/2 प्लस माइनस √7/3 2। अरे सॉरी 9 दिखा है, सॉरी 9 दिखा। हाँ सर अभी हाँ इधर भी 9 दिखा, ठीक है। अच्छा, दो वैल्यू जा रहा है, बट इसमें क्या सेटिस्फाई करेगा? मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में दिया √7/2 ये था क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो sin 2π/7 lies in which quadrant? Sorry, 2π/7 lies in which quadrant? फर्स्ट तो ये First वैल्यू पॉजिटिव होगा। 4π/7 सेकंड सेकंड ये भी पॉजिटिव होगा। 8π/7 वो भी सेकंड थर्ड मतलब नेगेटिव होगा।
Yes, तो yes. सम ऑफ टू पॉजिटिव एंड वन सम मतलब टू पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव दैट सम कुछ भी हो पॉजिटिव सकता है पॉजिटिव हाँ सर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. नेगेटिव भी हो सकता कुछ भी हो सकता है. हाँ तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये √7/2 होगा? व्हाई नॉट -√7/2? ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगा नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा? सर हम लोग पाई बाय कर सकते हैं ना सर उसको. एक सेकंड सर, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना सर, पाई प्लस कोई भी पाई प्लस के फॉर्म पे, और उससे मालूम कर सकते हैं ना सर. आप करो ना. सर इतना ज्यादा मिनिमम पाई वैल्यू से निकाल सकते हैं इस टर्म की. इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? ये तो तीनों साइन में है. सर वो साइन 6π/7 है ना? 8π/7. ये रब करो. है. हाँ सर. हाँ सर. अच्छा, साइन 8π/7 का वैल्यू कितना होगा? 8π/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 5 प्लस पाई बाय 7. हाँ सर. साइन 5 प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा साइन थीटा. माइनस हैं? साइन थीटा. माइनस साइन थीटा. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन कौन सा फंक्शन? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग. तो क्लियरली 2π/7 मोर देन π/7. हाँ सर. तो साइन 2π/7 मोर देन साइन π/7. पाई बाय 7. तो ये Yes, जो sir. वैल्यू मिल रहा है दिस वैल्यू Very बिकम good. माइनस साइन π/7. यस सर. तो बट साइन 2π/7 साइन π/7 से बड़ा है. यस. तो इफ यू एडेड दिस टू यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. हाँ सर. तो ये दोनों का सम पॉजिटिव मिला. ये भी मोर देन 0. ये दोनों भी सम मोर देन पॉजिटिव 0. आएगा. टोटल क्या होगा? पॉजिटिव आएगा. ग्रेटर देन 0. 0 होगा. दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर. दिस इज नॉट योर आंसर. यस सर. समझाइए. यस सर. और जो आया था क्वेश्चन cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 है ना? सर 8π/7. इज इक्वल टू माइनस. हाँ माइनस हाफ तो मिला. हम मेथड से किए. फॉर्मूला डालेंगे तो व्हाट इज द थीटा हियर? थीटा इज इक्वल टू 2π/7 और अल्फा इज इक्वल टू 2π/7. हाँ. तो अल्फा क्या होगा? 2π/7. 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 नहीं, ये फॉर्मूला डाल के अल्फा/2 कितना होगा? π/7. π/7. व्हाट इज योर n? 3. तो फॉर्मूला था साइन n α/2 अपॉन साइन α/2 इनटू cos cos of theta plus n minus 1 alpha. है ना? यस सर. हाँ सर. तो ये हो जाएगा 3 α/2. 3 α/2 मतलब साइन 3π/7 हाँ सर. अपॉन साइन 5/7 5/7 इनटू cos 2 थीटा. 2 थीटा मतलब 4π/7. तो एट देन 2π/7 हो जाएगा. हाँ 4π/7 टोटल होगा. हाँ सर. डिवाइड बाय 2 भी ये होगा. 4π/7 ये भी 4π/7 बाय 2 करेंगे तो 4π/7. हाँ सर. पूरा 4/. ठीक है. यस सर. तो cos 4π/7 cos of 4π/7 can I write cos pi minus 3π/7? यस. हाँ Yes, सर. sir. हाँ. तो ये कितना होता है? cos cos 3π/7. Minus negative minus- negative minus cos Minus cos 3π/7. So this one you can write minus sin 3π/7 into cos 3π/7 upon sin 5/7. एक 2 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो फॉर्मूला लाने के लिए. sin to theta हो जाएगा सर. ये हो जाएगा माइनस साइन
6 pi by 7 upon 2 sin 5 by 7 6 pi by 7 को क्या लिखेंगे सर? 5 5 minus 5 by 7. 5 minus 5 by 7 minus 5 by 7. this is sin pi minus 5 by 7 upon sin 2 sin pi by 7 sin pi minus theta sin theta ये कैंसिल हो गया बचा क्या minus r. ये फॉर्मूला के हिसाब से मिला बट सर ये जो फॉर्मूला है वो ये अपना अगर एंगल्स दिया है प्रोग्रेशन में वो उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए ना हाँ ओके तो फॉर्मूला डालोगे तो ऐसे जा रहा है बट 3 टर्म्स था इसलिए मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा आप फॉर्मूला डाल रहे हो कि मेथड से कर रहे हो ओके सर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होगा तो थोड़ा फॉर्मूला डाल के आप कर सकते हो ओके सर समझाइए सर संडे का जो टेस्ट है उस पे होने वाला है ये सब भी आएगा हाँ संडे का तो जो टेस्ट है सर तो ये सब आने वाला है ठीक हो तो आएगा अच्छा चलेगा सर नहीं मतलब ये वाला पार्ट भी आएगा ठीक में सब कुछ आ रहा है ना तो ओके तो आज ट्रिक को खत्म हो जाएगा if summation of tan square alpha tan square beta आपके पास 3 एंगल्स है अल्फा बीटा गामा सॉरी ये आपका 2 है if summation of tan square alpha tan square beta plus 2 tan square alpha tan square beta tan square gamma is equal to 1 then find out summation of sin square alpha means sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma का वैल्यू सर tan square alpha tan square beta समेशन कितनी बार है लिमिट्स उसका कोई है क्या 3 बार ही होगा ना हैं tan square alpha tan square beta tan square gamma plus tan square alpha tan square हाँ पर कितना जाएगा थीटा अरे एक ही थीटा है ना फॉर्मूला दिया था सर नहीं याद होगा तो आपके पास कितने एंगल दिया गया 3 इनके हिसाब से आप समेशन निकालोगे सीधा हो जाएगा मेरे को
Sir, Yeah. sir, 1. Okay. Anything else? No, sir. क्या मिला? Sir, 6. और Sir, 1. ओके और नहीं ओके फिर और 2 ऑप्शन दो ना पोल करते हैं और 6 कितनों को मिला इसको 6 कितनों को मिला आदित्य और 1 मेहकन सन्या ठीक 1 is the right answer हाँ सर.
आपका क्वेश्चन tan में है, आपको sin में चाहिए, ठीक है ना? तो how to write tan square, let us take sin square alpha as a, sin square beta as b, sin square gamma is the c. इसका मतलब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि a plus b plus c is equal to what, है ना? यस सर। अब बताओ tan square alpha को मैं sin में कैसे लिखूंगा, in terms of a कैसे लिखूंगा? tan square alpha, how to write in terms of a? A upon 1 minus A. ये sin square alpha होगा, ये cos square alpha होगा, आ गया ना? हाँ सर। तो अब इसको उसी हिसाब से चेंज करो। tan square alpha tan square beta मतलब ab upon 1 minus a into 1 minus b, then tan square beta tan square gamma ab into c, bc upon 1 by b into 1 by, sorry, 1 by 1 minus b into 1 minus c, like ca upon 1 minus c into 1 minus a, ठीक है, प्लस 2abc upon 1 minus a 1 minus b 1 minus c, it is given 1. This one given, you have to find out a plus b plus c. Just simplify कर दो, तो आपका एलसीएम कितना हुआ? 1 minus a into 1 minus b into 1 minus c. हाँ। इसका मतलब ab के साथ 1 minus c मल्टीप्लाई होगा, bc के साथ 1 minus a मल्टीप्लाई होगा, ca के साथ 1 minus b मल्टीप्लाई होगा, इसमें as it is 2abc is equal to 1, ठीक है? हाँ सर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपको मिलेगा ab प्लस bc प्लस ca प्लस 3abc माइनस abc माइनस प्लस 5abc माइनस abc प्लस 2abc, हाँ a माइनस abc सॉरी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. Once you multiply these three, you will get 1 minus a minus b minus c, but 1 minus of ऐसे होता है, प्लस होगा ab प्लस bc प्लस ca, हाँ सर, फिर माइनस होगा abc. Once you multiply this, ठीक है? तो ab प्लस bc प्लस ca कैंसिल्ड, abc कैंसिल्ड, बचा क्या? a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1. यही मेरा क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा. सर मैंने सिग्मा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिग्मा tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी इनटू पाई वो कर दिया था सर, tan स्क्वायर ए इनटू cos रेज़ टू 4 सर, ऐसे किया था सर. सिग्मा sin स्क्वायर a को क्या लिखे? सर वो सिग्मा tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी इनटू पाई tan स्क्वायर ए इनटू cos रेज़ टू 4 पाई cos रेज़ टू 4. वो बराबर हो रहा है क्या उसमें? फिर एक और बार चेक करता हूँ. नहीं होगा, शायद नहीं होगा. Simplify sin theta into sec 3 theta plus sin 3 theta into sec 3 square theta, then sin 3 square theta into sec 3 cube theta. मतलब आपका एंगल ट्रिपल हो रहा है, ठीक है? ये थीटा 3, ये 3 हो गया, फिर ये 9 हो गया, ये 9 हुआ, ये 27 हुआ, ऐसे सीरीज क्वेश्चन.
अप टू n टर्म्स, उसको सिंप्लीफाई करो। सर इसमें कॉमन डिफरेंस है या फिर कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो होगा ना। ये मल्टीप्लाई हो रहा है और रेशियो वाला। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। साइन थीटा इंटू साइन थ्री, चलिए सेक ऑफ 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू सेक 3 स्क्वायर थीटा प्लस साइन 3 स्क्वायर थीटा इंटू सेक 3 क्यूब थीटा। मतलब ओके सर। ग्रेजुअली आपका एंगल ट्रिपल हो रहा है। साइन में जो एंगल, सेक में उसमें उसका ट्रिपल। इससे एवरी टर्न भी एंगल ट्रिपल हो रहा है। कोई भी टर्म उठाओ, उसका नेक्स्ट टर्म एंगल ट्रिपल हो जाएगा ऐसे।
So sin theta sec 3 theta into 3 raised to n divided by 3 है क्या सर? बताओ। So sin theta into sec 3 theta into 3 raised to n divided by 3. Done. नहीं? Sir, Yes. half times tan 3 raised to n theta minus tan theta. ओके, और कुछ? Anything else? Okay. दिस इज योर सीरीज क्वेश्चन. आप एक टर्म निकालो, उस हिसाब से सेकेंड टर्म होगा, थर्ड टर्म हो जाएगा, nth टर्म भी इसी हिसाब से होगा. ओके, चाहो तो tn निकालो, मतलब n टर्म को आप जनरलाइज कर सकते हो. व्हाट इज द nth टर्म? व्हाट इज tn?
T of n is equal to sine of 3n minus 1 minus theta into 1 sec 3n sec theta. 3n Sin minus 3 3n raised theta. to 3n minus 1 theta into sec 3n theta. ठीक है, तो इधर गड़बड़ नहीं होना चाहिए. I think this is the right answer. So, what is the first term? First term is the sin theta into sec 3 theta. Can I write sin theta upon cos 3 theta? Yes, sir. Yes, Yes, sir. एक काम करते हैं, multiply cos theta divide cos theta and 2 also. What I did, I multiply and divide 2 cos theta. हाँ तो सर sin 2 theta अपन Sin 2 theta. तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? सर एक सेकंड न्यूमरेटर हो जाएगा सर Cos हाँ 5 theta. sin 2 theta. 2 sin theta Plus cos theta. sin न्यूमरेटर 2 क्या होगा? theta sin 2 theta. Sir, Can I denominator. write sin 3 theta minus theta yes Yes, sir. upon cos 3 theta cos theta 2 ना सर by 2? हाँ बराबर? yes sir तो sin a minus b upon cos a cos b is what? tan Tan. tan a tan b tan a plus tan b Tan a minus tan b मतलब tan 3 theta minus tan theta. Am I right? yes sir So when it is ऐसे theta करना and है 3 theta, आपको मिल रहा है tan 3 theta minus tan theta. तो आप Sn, this is your Sn. Sn मतलब sum of n terms. Tn मतलब nth term. T1 no, Tn मतलब nth term. Sn मतलब sum of n terms. yes sir ठीक है? T1 मतलब first term, T2 मतलब second term. second term अच्छा, तो Sn मतलब first term आपको क्या मिला? फर्स्ट टाइम हम लोग को मिला tan 3 theta minus tan theta Tan 3 theta minus tan theta. Like second term क्या होगा? tan 9 theta 9 theta minus Tan tan 3 3 theta square theta minus tan 3 theta. हाँ सर तो कट होते जाएगा Third term क्या होगा? 10 3 raised to 3 theta 3 raised to 3 theta minus tan tan 3 square raised to 2 theta. हाँ सर And so on up to nth term क्या होगा? nth term हो जाएगा सर tan 3 raised to n theta minus tan 3 raised to n minus 1 theta तो सर tan 3 raised to n theta बाकी रहेगा और tan theta बाकी रहेगा हाँ तो सर आपको जो सबसे बड़ा वही बचता है, जो सबसे छोटा वही सबसे हाँ बड़ा सर और सबसे करेक्ट छोटा, वो दोनों कैंसिल नहीं होता है, बाकी सब कैंसिल हो जाता है. जैसे 3 थीटा कैंसिल हुआ, 3 स्क्वायर कैंसिल हुआ, देन 3 क्यूब कैंसिल होगा, ये भी किसके साथ मतलब प्रीवियस के साथ कैंसिल होगा. तो आपका बचा सबसे ग्रेटेस्ट एंगल मतलब 3 रेज़ टू n थीटा माइनस tan. तो दिस इज राइट आंसर. इसको मिला था नेक्स्ट. हाँ सर. वेरी गुड. समझा? हाँ सर. ऐसे आप सीरीज आप निकालोगे. चलो आप लोग का ये चैप्टर हो गया खत्म. खत्म हो गया. अगला कौन सा है? अगला कौन सा है? Next is the sequence and series.